हाफिजाबाद के इलाका में 3 अफराद को पहले गोलियां मारकर कत्ल किया गया, फिर गाड़ी को आग लगाकर उनकी लाशें जला दी गई। ये दुश्मनी कब शुरू हुई, अब तक ये दुश्मनी कितनी जानें निगल चुकी है और इस दुश्मनी में अमेरिका में बैठे हुए एक डॉक्टर का क्या किरदार सामने आया है, वो तफसीलात जो आज से पहले आपने नहीं सुनी, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, चंद रोज से सोशल मीडिया पर वायरल एक फुटेज और एक खबर जिसमें हाफिजाबाद में 3 अफराद को कत्ल किया गया और गाड़ी को जलाकर खाक कर दिया गया, वो लाशें भी जलकर खाकस्तार हो गई। ये ऐसी खौफनाक दुश्मनी लगती है कि जिसके पीछे बहुत से वाकयात का छुपे होना और उसका मंजर आम पर आना, इसलिए हमने इसकी तहकीकात शुरू की और तफसीलात इकट्ठी करना शुरू की। पुलिस हुकाम से भी इसके हवाले से पूछा गया तो बहुत ही तफसीलात सामने आई और ये दुश्मनी की वजह मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ चौधराहट का तनाजा है। अब चलते हैं हाफिजाबाद के वो इलाका असदुल्लापुर जिस गांव का नाम है, और ये वैन के ताड़र थाने की हदूद में आता है। यहां पर असदुल्लापुर में ताड़र बरादरी जो है वो रिहाइश पजीर है और ये ताड़र बरादरी जो है वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, अजीजो कारब भी है। वैसे जो है वो इनकी बरादरी बेस पर इनका वहां पर रहन सहन है, लेकिन पहले तो ये बरादरी आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ चलती थी, लेकिन सियासी इख्तलाफात और जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसकी वजह से ये खौफनाक दुश्मनी जो है वो उभरती हुई यहां तक पहुंच गई, जिसने अब तक कई जिंदगियां निगल ली हैं। होता कुछ ऐसे है कि एहसानुल हक नामी शख्स 1.5 साल कबल कत्ल होता है, जिसका बेटा एहतशामुल हक है और वो अमेरिका में मुकीम है और डॉक्टर बताया जाता है। ये कत्ल की वारदात के बाद बाबा मोहम्मद हुसैन, अब बाबा मोहम्मद हुसैन वो शख्स है जो गाड़ी में सवार था और उसके भतीजे जो उसके साथ जा रहा था उस्मान हैदर, और भतीजे का दोस्त जो पुलिस का कांस्टेबल है शहजाद हसन, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जिसमें बाबा मोहम्मद हुसैन भी बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ और उसकी लाश को भी जला दिया गया। अब बाबा मोहम्मद हुसैन का एक भांजा है जिसका नाम कमर बताया जाता है। कमर और उसका एक साथी उस मुकदमे में नामजद हो जाते हैं आज से 1.5 साल कबल। ये वैन के ताड़ थाने की हदूद में असदुल्लापुर गांव में ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जिसमें एहसानुल हक नामी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और इसके पीछे दुश्मनी है सियासी दुश्मनी, और ये दोनों बरादरियां तारड़ बरादरी है और इसमें मरकजी किरदार जो ठहराया जाता है उसका नाम है बाबा मोहम्मद हुसैन। बाबा मोहम्मद हुसैन उन दिनों बैरून मुल्क मुकीम होता है, वो स्पेन या कुछ ऐसी कंट्री में आता जाता रहता है, वहीं पर मौजूद होता है। उसको जो है वो मशवरे में रखा जाता है और मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। पुलिस मुलजिम कमर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आपको पता है कि हमारी पुलिस जब किसी केस की तफ्तीश करती है तो वो तफ्तीश में बहुत से खला होती है, जिसकी वजह से मुल्जमान जमानत पर रिहा हो जाते हैं। इस केस का भी ठीक ऐसा ही एक जो है वो सामने आता है, ये कमजोर केस साबित होता है और मुल्जिम कमर और उसके साथी जो मुकदमे में नामजद होते हैं उन तमाम की जमानतें कंफर्म हो जाती हैं। अब क्योंकि एहतशामुल हक जो एहसानुल हक का बेटा है उसे इस वाक़े का रंज होता है, ये दुश्मनी जो उसका वालिद कत्ल हो गया और यही वजह थी कि बल्दियाती इंतखाबात आमने सामने ये इलेक्शन लड़ते थे। वो इस कत्ल की प्लानिंग करता है। ज़राए बताते हैं कि वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आता है और अपने गांव असदुल्लापुर में चला जाता है। इस वारदात से पहले जब ये कत्ल की वारदात होती है उसके बाद वो गुस्से में रह के जो एहसानुल हक के रिश्तेदार होते हैं तारड़ बरादरी, वो इन मुल्जमान का बाबा मोहम्मद हुसैन वगैरह का घर न सिर्फ तोड़ते हैं, अक्सर औकात कत्लों की वारदात के बाद हमें मालूम होता है कि मस्मार कर दिया गया, पुलिस भी मस्मार कर देती है और लवायकीन भी वो घर को तोड़ देते हैं। लेकिन ना सिर्फ मस्मार किया जाता है बल्कि उस घर को भी आग लगा दी जाती है। उस घर में तो कोई नहीं होता, फर्नीचर और जो चीजें हैं
وہ जल कर खाकस्तर हो जाती हैं। इस तरह मुल्जमान पर मुकदमा बनता है। अब दुश्मनी जो है वो जारी है, लेकिन जब मुल्जमान की जमानत होती है तो एहतशामुल हक जो एहसानुल हक का बेटा है वो परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है और उससे उसके रिश्तेदार के साथ वो बैठकर यहां पर पाकिस्तान में प्लानिंग करता है कि अब इस कत्ल का बदला लेना है। मेरे बाप एहसानुल हक को जिन्होंने कत्ल किया है उन अफराद को अब मौत की नींद सुलाना है। उसमें वो मुल्जमान को मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि दाऊद अहमद है मुल्जिम, जो इसके अलावा आशिक हुसैन वल्द जो है वो मोहम्मद नवाज है और इसके अलावा हाशिम है। हाशिम के अलावा फिर एक आशिक हुसैन वल्द गुलाम हुसैन है। ये इस तरह से जो लोगों को इकट्ठा करता है और इनके साथ 4 नामालूम अफराद होते हैं। ये प्लानिंग एक बैठक में की जाती है जो पुलिस को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दी गई है और उस बैठक में एहतशामुल हक की बताया जा रहा है कि बीवी अलमास बीबी को भी इस वाक़े में नामजद किया गया है। ये प्लानिंग में वो कहते हैं कि ये कत्ल की मिसाल होनी चाहिए और ऐसा कत्ल कि जिसकी लोग मिसालें दे कि किस तरह से ये बदला लिया गया। और फिर उसी प्लानिंग के तहत फिर 16 अगस्त को शाम 6:10 के करीब ये मुल्जमान दाऊद अहमद, आशिक हुसैन वल्द मोहम्मद नवाज, हाशिम रियाज और आशिक हुसैन वल्द गुलाम हुसैन, ये जो है वो वैन के ताड़र से जब असदुल्ला पुर गांव से निकलते हुए वैन के ताड़र की जानिब जाते हुए 3 किलोमीटर दूर एक वीराने में, मेन रोड ही है, वहां पर गाड़ी को रोक लेते हैं और इनके साथ 4 नामालूम अफराद मजीद बताए जा रहे हैं जो मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं। वो पहले 223 बोर राइफलों से, क्लैशनकोफों से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फायरिंग के नतीजा में बाबा मोहम्मद हुसैन जो फ्रंट सीट पर बैठा होता है ड्राइविंग सीट के साथ, शहजाद हसन जो कांस्टेबल है महकमा पंजाब पुलिस का बताया जा रहा है वो उसे ड्राइव कर रहा होता है और बाबा मोहम्मद हुसैन का भतीजा गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद होता है जिसका नाम उस्मान हैदर है। इनको पहले राइफलों से, क्लैशनकोफों से अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और फिर पेट्रोल छिड़क कर उस गाड़ी में ये मुल्जमान आग लगाते हैं और गाड़ी जो है वो जलकर राख बन जाती है। ये फुटेजेस भी सोशल मीडिया पर आप वायरल देख रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई हकीकत अभी तक सामने नहीं आई जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह ये वाकया रूनुमा होता है। मोहम्मद इनायत इस मुकदमे का मुद्दई बनता है जो उस्मान हैदर का वालिद है और बाबा मोहम्मद हुसैन का भाई है, बड़ा भाई। वो इस वाक़े की FIR दर्ज करवाता है जिसमें अब तक पुलिस बताती है कि हाशिम और जो एक और मुल्जिम है जिसका नाम आशिक हुसैन बताया जा रहा है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आशिक हुसैन को वहीं से गिरफ्तार किया जाता है जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हाशिम रियाज को पकड़ लिया जाता है। और पुलिस हुकाम और इस FIR के मुताबिक जो मरकजी किरदार है इस वाक़े का वो अमेरिका में बैठा हुआ है और उस शख्स का नाम है एहतशामुल हक जो वहां पर डॉक्टर बताया जाता है। तो ये वो खौफनाक दुश्मनी थी जो 3 अफराद की जिंदगियां निकल गई और ऐसी बेतहाशा दुश्मनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ चौधराहट के तनाज़ा पर शुरू होती है। यह दुश्मनी का आगाज भी सिर्फ इलेक्शन और चौधराहट के तनाज़ा पर शुरू हुआ और एक ही बरादरी, तारड़ बरादरी, एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई। जब एहसानुल हक का कत्ल हुआ उसके बाद फिर मजीद कत्लों की प्लानिंग होती रही। फिर वो घर जो है वो मुल्जमान का नजर आतिश किया गया और बाद फिर बाबा मोहम्मद हुसैन, उसके भतीजे और भतीजे के दोस्त कांस्टेबल शहजाद हसन को बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया, उनकी लाशों को जलाकर उन लाशों की बेहुरमती भी की गई। अब ये हाफिजाबाद पुलिस के लिए टेस्ट केस है। इस वाक़े के बारे में तमाम इतलात जब DPO हाफिजाबाद आतिफ नजीर को मासूल होती हैं तो फौरी तौर पर वो वैन के ताड़र के SHO लियाकत हुसैन भट्टी को इस वाक़े में मुलव्विस मुल्जमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंपते हैं। पुलिस उसके लिए दिन रात मेहनत करती है और बिल आखिर पुलिस फिर आशिक हुसैन
जो इस वाकये में मुलव्विस तो है, लेकिन मरकजी किरदार FIR के मुताबिक नहीं बताया जा रहा, जबकि हाशिम भी इस वाकये में मुलव्विस है। उसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि बाकी भी मुल्जमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खास तौर पर DPO हाफिजाबाद आतिफ नजीर इस दुश्मनी में मुलव्विस और इसमें जितने अफराद कत्ल हुए हैं और जो मुल्जमान इस वाकये में मुलव्विस हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रहे हैं। जबकि मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अनायत जो जिम्मेदारा करता है, उसका कहना है कि इस वाकये में ना सिर्फ एहतशामुल हक बल्कि उसकी बीवी अलमास बीबी और दीगर लोग भी शामिल थे, जिन्होंने एहतशामुल हक की बैठक में बैठकर बल्ब की रोशनी में यह प्लानिंग की और उन्हें देख भी लिया गया है। और वो अपने साथ गवाह भी रखता है और उस वकूए के बारे में भी बताता है कि उसने फसल में जो मकई के फसल है वहां पर लेट कर जाने बचाई, क्योंकि मुल्जमान अगर इन्हें भी देख लेते तो इन्हें भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि अगर पंजाब की बात की जाए तो CCD जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका इतना खौफ है, लेकिन इस खौफ के बावजूद भी लोग जो अपनी दुश्मनी की आग में जल रहे हैं वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जब उन्हें जहां पर जरूरत पेश आती है, जहां पर उन्हें मौका मिलता है कि उनके मुखालफिन उनके हाथ आ गए हैं, तो वो उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल करवा देते हैं। इस वाकये में 4 अफराद तो नामजद किए गए, लेकिन 4 नामालूम अफराद भी रखे गए और उन नामालूम अफराद पर भी राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग करने का इल्जाम आयद किया गया है। वो भी शूटर हो सकते हैं क्या? शूटर अभी तक जो है वो पंजाब में इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ सकी और ऐसे ही ये जो पंजाब के मुख्तलिफ देहात हैं, इलाके हैं, शहर हैं, इनके साथ जो कस्बे लगते हैं, वहां पर अक्सर औकात लोग एक दूसरे से ना सिर्फ हसद करते हैं बल्कि चुदराहट के तनाजे पर एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। जिस तरह से इस वाकये में देखा, जब से ये वाकया रूनुमा हुआ है और इसकी फुटेजेस मंजरे आम पर आई हैं, तो लोग कहते हैं कि इस बेदर्दी के साथ, इस नफरत के साथ कत्ल कर देना कि लाशों का भी कुछ नहीं बचा, उन्हें खाक कर दिया गया। तो अब क्या पुलिस रेड वारंट करते हुए उस मरकजी किरदार तक भी पहुंच पाएगी? क्या पुलिस इन मुल्जमान को गिरफ्तार कर सकेगी? उस चीज के लिए इंतजार करना है। बाकी इधर उधर जो दुश्मनियों की आग में लोग जल रहे हैं वो भी एक दूसरे को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये महकमा जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था कि लोग जो है वो खौफ में आ जाएं और जराइम की वारदातों के बारे में ना सोचें। लेकिन लोग जो दुश्मनियों की आग में जलते हैं वो किसी को भी जो है वो कुछ नहीं समझते और अपनी कार्रवाइयां इसी तरह करते हुए दिखाई देते हैं। और खासतौर पर वो लोग जो बैरून मुल्क बैठे होते हैं, जैसे कि बाबा मोहम्मद हुसैन पर जब ये इल्जाम आयद हुआ था कि उसने कत्ल करवाया था एहसानुल हक को, तो अब उसका बेटा एहतशामुल हक चंद रोज पहले आया था और कहते हैं, बताया यह जा रहा है कि 11 अगस्त को यह कत्लों की प्लानिंग की गई थी और 16 अगस्त को टारगेट करके इन 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। अब उसके साथ शहजाद हसन जो है वो तो उस्मान हैदर का दोस्त था और उसके चचा को आगे बिठाया हुआ था, पीछे उस्मान हैदर बैठा हुआ था और वो ना असदुल्लापुर गांव का रिहायशी है। सिर्फ दोस्ती की वजह से वो भी इसमें लुकमा जल बन गया। एक पुलिस का कांस्टेबल जिंदगी की बाजी हार गया और उनके घर वालों को लाश भी उसकी जली हुई मिली। तो इस तरह के वाकयात जो लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ भयानक होता है। ना सिर्फ आप जो दुश्मनी का आगाज करते हैं, अगर आप कत्ल कर देते हैं या हो जाते हैं, आप तो चले जाते हैं इस दुनिया से या जेलों की सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है और वो भी इसी दुश्मनी की आग में जलते जलते बिलाखिर एक दिन इस जिंदगी से बाजी हार जाते हैं और कई नस्लों तक ये दुश्मनियां इसी तरह से चलती रहती हैं। तो लिहाजा एक दूसरे से ना हसद करें, ना चौधराहट के एक दूसरे के साथ तनाज़े बनाएं। जहां पर रहते हैं प्यार मोहब्बत से रहें। अगर आपकी सियासी पार्टियां जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, फिर भी आप हौसला करके, अगर कोई हार गया, कोई जीत गया, अपनी जीत को या हार को तस्लीम करके इस मुआशरे में रहना सीखें ताकि ऐसे भयानक नताइज से आप बच सके। अब तक की ये वो तमाम तफसीलात थी जो मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठी की गई थी। इसमें मजीद हकायक जो हमारे सामने आएंगे हम उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।